चुन लो वैसे उसका जो है कंज कमल पे स्थान है, सुरती कमल जिसको बोलते हैं। और सुरती कमल ये दो आंखों के बीच है, उसको बार बार सुरती को इधर उधर जाए तो न्या खींच खींच के लाओ। कहाँ तक भगेगी, मन ले जाता, मन के साथ दौड़ती है। कब तक दौड़ेगी? साहब ने कहा दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग थारी दौड़, दौड़ थका धोटका मिटे वस्तु ठोर की ठोर। जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाए वो ही विधेय स्वरूप गुरु है। और उसकी पहचान अमर मूल में साहब ने बताई है। ग्रंथ जो अमर मूल है उसमें सतगुरु के लक्षण कहो अचल विहंगम चाल, वो उनकी ऐसी अचल विहंगम पक्षी के जैसी वो चाल देते हैं। ध्यान विदे और जाप विदे ही तब लग पावे परम स्नेही। तो ला होता है, फिर निरत प्रकट होती है और निरत ये निरीक्षण कर लेती है अच्छे बुरे का, क्योंकि असली तो उस मार्ग का निरीक्षण करने के लिए निरत ही है। और वो सूरत जब पकती है, दृढ़ होती है, शब्द प्रकट होता है, निरत प्रकट होती है, और उस साधक की ये स्थिति हो जाती है कि फिर उसे रोम रोम में उसके एक जो है प्रफुल्लित हो जाता है वो। यानी चुम्बक शब्द तो बहुत पावरफुल है, जैसे चुम्बक पावरफुल है, सुर एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है, और वो छोटा सा टुकड़ा चुम्बक से कैसे छूटेगा। ये उनका भ्रम होता है कि शब्द से सुरती बार बार बिछड़ जाती है, शब्द से सुरती नहीं बिछड़ती है। प्रेम का पंथ निराला साधो भाई, प्रेम का पंथ निराला। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, और जब तक उसके अंदर प्रेम का प्रकट नहीं होगा, और प्रेम प्रकट जब होगा जब वो सरल होगा, स्वभाव सरल होगा, निर्मल। जिसने इस पांच तत्व को अलग समझ रखा, प्रकृति को अलग समझ रखा, वो तो काल का भी खंडन मंडन नहीं करता, न माया का करता, न किसी का नहीं करता। जय श्री राम दोस्तों, आज सत्संग चल रहा है महाराज जी का, तो महाराज जी की कुटिया में। तो आज हम ये सत्संग चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों का प्रश्न आया था कि ये महाराज जी का सत्संग आप रोज़ डालते रहें, तो ये सत्संग चर्चा आप ज़रूर सुने। महाराज जी अभी बैठेंगे सत्संग के लिए। सियाराम साहिब बंदगी, सत्यनाम साहेब बंदगी। तो सबसे पहला हमारा ये प्रश्न है कि जो सार शब्द है वो प्रकट हो चुका है और उसको पा लिया गया है, तो ऐसे संत की पहचान क्या है कि जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया है और उसने अपनी सूरत को सार शब्द में स्थिर कर लिया है। पर अलग अलग संतों ने ये भी बोला है कि सूरत टिकती नहीं है, बार बार छूट जाती है, तो उसके बारे में भी बताएं और उसकी पहचान और लक्षण के बारे में भी बताएं, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि वो विलक्षण है, लक्षणों से अलग है और उसकी महिमा अलग है। तो उसकी पहचान बताने की कृपा करें। साहेब बंदगी सत्य गुरु परमात्मा की पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना। साहेब बंदगी। सबसे पहले तो जो सूरत बार बार भटक जाती है उसके विषय में। सूरत को तो भाई साधक को बार बार वो भटक जाए तो उसको अपना जो एकत्र उसको करना पड़ता है। जहां भी वो बार बार जाए उसको ला करके केंद्रित करो। वो स्थान चुन लो वैसे उसका जो है कंज कमल पे स्थान है, सुरती कमल जिसको बोलते हैं। और सुरती कमल ये दो आंखों के बीच है, उसको बार बार सुरती को इधर उधर जाए तो न्या खींच खींच के लाओ। कहाँ तक भगेगी? मन ले जाता, मन के साथ दौड़ती है। कब तक दौड़ेगी? साहब ने कहा दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग थारी दौड़, दौड़ थका धोटका मिटे वस्तु ठोर की ठोर। तो ये एक रोज मन थक जाएगा और सूरत के साथ मन के साथ दौड़ती है सूरत। जब मन थकेगा तो सूरत स्थिर हो जाएगी, और ये स्थिर होने के बाद सुरत फिर उस शब्द की ओर बढ़ पाती है, उस शब्द को समझ पाती है।
अब जिस गुरु की जो चर्चा की है कि ऐसा जो महापुरुष, ऐसा जो जिसके वो सार शब्द प्रकट हो जाए, वो शब्द ही सार शब्द है, वो आत्मस्वरूपी, जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाए वो ही विदेह स्वरूप गुरु है। और उसकी पहचान अमर मूल में साहिब ने बताई है। ग्रंथ जो अमर मूल है उसमें सतगुरु के लक्षण कहो अचल विहंगम चाल, वो उनकी ऐसी अचल विहंगम पक्षी के जैसी वो चाल देते हैं। उसको देने के बाद में वो सुरती शब्द से जुड़ जाती है, और उस स्थिति में जब साधक अपनी साधना का स्तर उसका ऊंचा उठता है, उसका निंद्रा कम हो जाती है, प्यास उसकी कम हो जाती है, आहार विहार उसका कम हो जाता है, और ये 5 जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका तो मान लो नाश होने ही लग जाता है। ये उसकी पहचान है। जिस साधक का काम क्षीण हो जाए, अल्पहारी हो जाए, अल्प निंद्रा आने लग जाए, वो अपने आप में ये समझ ले कि मैं अब परमात्मा की शरण में तत्पर हूँ, और साधना निरंतर उसकी चलती रहे। साधना कौन सी? जो साहिब ने दी है, जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सुरत समानी शब्द में वाह को काल ना खाए। वो ध्यान जिसके लिए ध्यान विदे और जाप विदे ही तब लग पावे परम सनेही। तो विदेह है, वो ध्यान भी विदेह है, वो नाम भी विदेह है, और उसी का तत्पर कम से कम घंटा 2 घंटे जब तक वो साधना में नहीं बैठेगा, उसके नाम प्रकट न सूरत टिकेगी न नाम प्रकट होगा। और जब ना सूरत टिकेगी, जब सूरत टिकेगी तभी साधना आगे बढ़ पाएगी। अगर सूरत नहीं टिकती तो साधना नहीं बढ़ेगी। मुख्य चीज सूरत है, और सूरत शब्द भेला होता है, फिर निरत प्रकट होती है, और निरत ये निरीक्षण कर लेती है अच्छे बुरे का, क्योंकि असली तो उस मार्ग का निरीक्षण करने के लिए निरत ही है। और वो सूरत जब पकती है, दृढ़ होती है, शब्द प्रकट होता है, निरत प्रकट होती है, और उस साधक की ये स्थिति हो जाती है कि फिर उसे रोम रोम में उसके एक जो है प्रफुल्लित हो जाता है वो। फिर उसे संसार की वस्तुओं की कहाँ हो सकता, न उसे भूख लगती न प्यास लगती है। उसे तो एक ही धुन रहती है कि मैं कब अपने प्रीतम से मिलूं। जिस प्रकार से एक सती नारी होती है, वो इतनी दृढ़ होती है कि वो सिर्फ अपने पति के अलावा दूसरे की तरफ बिल्कुल भी दृष्टि भी नहीं डालती है, और उसी से मिलने की उसकी लालसा होती है। जब ये सुरती इतनी दृढ़ हो जाती है, मन से इसका संबंध विच्छेद हो जाता है, और शब्द से जब इसका संबंध जुड़ जाता है, इसमें एक सती तत्व प्राप्त हो जाता है, फिर आवागमन में आने का इसका रास्ता बंद हो जाता है। और यही उसके गुण है, जिसका खान पीन आहार विहार निद्रा मान अपमान, जिसके अंदर ये चीजें नहीं मिलेगी, उसको मान लो वो साधना में बिल्कुल परिपक्व है। और सतगुरु कबीर साहब ने शिष्य कभी किसी को बनाया ही नहीं, उन्होंने जिसको बनाया गुरु बनाया है। धर्मदास जी को बनाया तो गुरुआई दे दी। जिसको भी नाम दिया, और नाम देने के बाद वो सुम उस स्थिति में हो जाता है। गरीबदास जी देख लो, नानक साहब देख लो, जितने भी जो भी महान संत हुए हैं, उस शब्द की डोरी से जो जुड़ा है वो स्वयं गुरु बना है। वो शब्द की डोरी सदगुरु प्रकट करते हैं, और शब्द की डोरी से कैसे जो आती है उसी से वो सुरती अटैच होती है। जिस प्रकार से चम्मक और लोहे को चुम्बक खींच लेती, इसी प्रकार से शब्द जो है सुरती को खींच के अपने निज धाम पहुंचा देता, उसका आवागमन बंद हो जाता है। लेकिन निरंतर उसे साधना करते रहना चाहिए। परमात्मा की कब कृपा हो जाए, कब उनकी दया हो जाए, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए।
एक दफे जब लोहा चुम्बक से जड़ जाता तो चुम्बक उसे छोड़ती ही नहीं है, यही तो है उस शब्द में। सुरती जुड़ने के बाद वो सुरती की ताकत नहीं है कि छूट जाए। अच्छा। जिस प्रकार से चुम्बक, यानी चुम्बक शब्द तो बहुत पावरफुल है, जैसे चुम्बक पावरफुल है, सुर सुरत एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है, और वो छोटा सा टुकड़ा चुम्बक से कैसे छूटेगा। ये उनका भ्रम होता है कि शब्द से सुरती बार बार बिछड़ जाती है, शब्द से सुरती नहीं बिछड़ती है। अभी सुरत हमारी टिक नहीं पाई, सुरत एक हो नहीं पाई, सुरत अभी संसार में है, इसलिए वो इधर उधर जाती है। जब तक उस शब्द से अटैच हो जाए, सुरत का कोई ताकत नहीं है कि वो बिछड़ जाए। ठीक है। ये साहब ने भी कहा है, ग्रंथों में भी प्रमाण है, और जो उससे जुड़ा है उसे भी अनुभव है। ठीक है, तो उसके जो लक्षण है वो भी बताएं, तो और भी क्या लक्षण है जिससे पहचान हो जाए कि इनको सार शब्द प्राप्त हो चुका है। जिनका सार शब्द क्या, जिसकी सुरती भी एकाकार हो जाती है, सुरती भी स्थिर हो जाती है, उसके अंदर मान अपमान कि उसे कोई वो नहीं लेती है, लोग लाज से उसे परवाह नहीं रहती, कोई उसका तिरस्कार करे, कोई सम्मान करे, उसे किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं होती है, न वो उसे किसी प्रकार की धन दौलत की भूख होती है। वो कभी किसी से अपशब्द बोलने की उसकी कोई वो नहीं होती है। चलने फिरने में भी वो बड़ा ऐसा सरल स्वभाव हो जाता है उसका, जैसे पानी का हो जाता है। पानी का ऐसा स्वभाव है, उसे जिसमें भी डालो जैसे भी हो वैसा ही उसका रंग हो जाता। तो उस साधक के किसी प्रकार का अहंकार और अहमता नहीं होती, कोई घमंड नहीं होता, न ज्ञान का होता, न श्यान का होता, न पद का होता, न किसी का नहीं होता। अगर वो कलेक्टर के पद पर भी हो तो उसे कलेक्टर का भी एम नहीं होता है। अच्छा। वो एक वो स्टेज है जिस प्रकार से परमात्मा को कभी एम होता ही नहीं, और वो परमात्मा से जुड़ेगा तो उसके सारे जितने भी क्रियाकलाप हैं संसार के, वो सब फीके पड़ जाएंगे। वो जितने भी आत्मा के गुण हैं वो आत्मा वो के अपने गुण, अंदर ही धारण कर वो लेता है। आत्मा के गुण जब तक वो 16 गुण धारण नहीं करेगा तो उसकी सुरत शब्द में जुड़ ही नहीं पाएगी। जो 16 गुण है, जैसे दया, सत्य, शील, संतोष, विचार, विवेक, मैत्री भाव, धैर्य, ये जो 16 गुण है आत्मा के, वो तो धीरे धीरे एक साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए। इसीलिए एक उस तत्व को, उस गुण को साध लिया उसने, सत्य बोलना, अडिग सत्य बोलूंगा तो अडिग वो कभी भी सत्य से विमुख नहीं हो। जैसे आजकल कोई फोन करते हैं, है तो कहाँ देते हैं, लेकिन साधक वो एक को भी दया को साध ले, सत्य को साध ले, धैर्य को साध ले, किसी को वो एक लड़ी है जो 16 की लड़ी साथ रहती है, वो तो एक को साध लो, किसी को भी साध। और वो जब तक वो 16 गुण उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, उसकी श्रुति भी नहीं टिकेगी। श्रुति भी तभी टिकेगी, और श्रुति तभी शब्द से जुड़ेगी जब वो, अब किसी के अंदर दया का भाव है नहीं है, कोई सत्य बोलना जानता नहीं है, धैर्य है नहीं है, क्षमा है नहीं है, कहीं किसी ने लालच दे दिया तो वो लालच में उलझ गया। तो ये जो है परमात्मा के गुण है, वो तो उनको धारण करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे वो सहज होता जाएगा, वो तो सहज अवस्था है, और और से वो योग ही सहज योग, उसका नाम ही सहज योग दिया। और सहज जब ही होगा जब उसके अंदर ये गुण आएंगे, तो उसके अंदर सहजता आ जाएगी, न उसे अपने शरीर का भान रहेगा, न स्थान का रहेगा, किसी प्रकार का नहीं रहेगा। ना वो अपनी किसी को बताएगा। वो नहीं बताएगा कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो अपना मान सम्मान से परे हो जाता है, मान सम्मान से परे हो जाता है, सबसे प्रेम करता है। प्रेम इतना अटूट हो जाता है उसका, जो वो दुश्मन से भी, जो दुश्मन था पहले उससे भी प्रेम करने लग जाता, प्रेम का भाव बढ़ जाता। और परमात्मा प्राप्ति में मुख्य चीज है प्रेम। जब तक प्रेम नहीं झलकता, मीराबाई ने भी कहा, प्रेम का पंथ निराला साधो भाई, प्रेम का पंथ निराला। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं,
और जब तक उसके अंदर प्रेम का प्रकट नहीं होगा, और प्रेम प्रकट जब होगा जब वो सरल होगा, स्वभाव सरल होगा, निर्मल होगा, वाणी निर्मल होगी। अगर वाणी में कटुता है तो फिर दूसरा प्रेम कैसे करेगा उससे? इसलिए उसे ऐसे व्यवहार सारे उसके ऑटोमेटिक साधना के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। वो किसी का खंडन मंडन नहीं करेगा, खंडन मंडन किसी का नहीं करता, न किसी देवी देवता का, न किसी का कोई खंडन मंडन नहीं। ना वो किसी की सब में वाणी को। परमात्मा सब में व्याप्त है, हम्म। इसलिए वो किसी का खंडन मंडन नहीं करता। खंडन मंडन वही करता जिसने इस पांच तत्व को अलग समझ रखा, प्रकृति को अलग समझ रखा। वो तो काल का भी खंडन मंडन नहीं करता, न माया का करता, न किसी का नहीं करता। वो वो सबको जान चुका है। सब में उसको देखता परमात्मा। ऐसी स्थिति से ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम में सब जानो करहु प्रणाम जो हरि जुग पानो। यानी जितने भी संत हुए वो उस स्टेज पे पहुंचे हैं। वो से जैसे अभी कबीर पंथियों के देते, अरे तुलसीदास जी तो रामानंदी थे, रामापंथी थे। अरे भाई वो उस स्टेज पे पहुंचे हैं, उनने सरगुण निर्गुण दोनों को परखा है। और कबीर साहब ने भी सरगुण निर्गुण दोनों को परखाया है। इसलिए खंडन मंडन जब तक है, जब तक वो अचल से नहीं जुड़ सकता, वो खंड में ही रहेगा, मंड में नहीं पहुंचेगा। सही बात है। तो साहिब बंदगी जय सिया राम। साहिब